KOH etc। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आप जान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस NaCl, KCl, K4FaCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डॉट डॉट etc। अब हम इस सभी को आपको वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा चीज़, और हर एक साल सवाल आपको पूछा जाता है। CBSE में तो खास करके पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड में भी दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। CBSE में लिखने के लिए आता है 1 नंबर में कि इस कंपाउंड का बताइए वन टॉप फैक्टर कितना होगा। तो आइए हम बहुत अच्छे से बताते हैं। फिर JEE मेन में भी एक सवाल इससे पूछता है। तो आइए सबसे पहला हम बात करेंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में वन टॉप फैक्टर का वैल्यू आपका जो होता है, यानी उसमें जितना डिसोसिएशन होगा, यानी अल्फा का वैल्यू जो डिसोसिएशन होगा, वह डिसोसिएशन का वैल्यू 1 के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना? 1। तो जल्दी लिखिए आप, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। तो आइए सबसे पहला हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको सबसे पहले नोट में लिखते हैं। क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू 1। यानी अल्फा इक्वल टू कितना? 1 के बराबर। ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो आप पूछिए कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा चीज़? एसिड बेस सॉल्ट, तीनों चीज़ यही रहेगा, कोई अलग चीज़ नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 3 चीज़ें, एसिड बेस एंड सॉल्ट, याद रखना इसको। चलिए तो सबसे पहला हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिया HClO4। इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है? तो तोड़ते हैं इसको, हमको वन टॉप फैक्टर चाहिए, मतलब I चाहिए। तो इसको तोड़ा तो H+, कोई भी एसिड है H+ आयन को डोनेट करेगा, प्लस ClO4-, जितना प्लस हटेगा उतना बगल वाले पर माइनस डेवलप होगा, या जितना माइनस हटेगा उतना बगल वाले पर प्लस डेवलप होगा। तो आइए, अभी हमने आपको पढ़ाए थे जी कि रिएक्टेंट 1 मोल था टेकेन, और डिसोसिएट होकर के n नंबर ऑफ मोल बना। तो देखिए, तो 1 मोली और 1 मोली 2 मोल बना ना, तो मोर देन 1 नंबर ऑफ मोल, याद था आपको, बताए थे हम वन टॉप फैक्टर में। तो सबसे पहले इसका हम वन टॉप फैक्टर हमें से पूछा जा रहा है, यानी I का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो वेरी सिंपल है बाबू, फॉर्मूला लिखेंगे I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। तो आपको पता है कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या आपका एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, उसमें अल्फ़ा का वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो I = 1 + n-1। तो n का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो n का वैल्यू 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, तो 2 मोल। तो आइए, I = 1 + n, तो -1, तो n के जगह कितना है? 2 - 1 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितना? 1 इंटू 1। तो I = 1 + 1 इंटू 1, तो I = कितना? 2। क्लियर है? लेकिन CBSE में सवाल कैसे पूछता है ऑप्शन, या बिहार बोर्ड में ऑप्शन कैसे पूछता है, JEE मेन में ऑप्शन कैसे पूछता है? अल्फ़ा का वैल्यू को नहीं बैठाता है, अल्फ़ा का वैल्यू को नहीं बैठाता है ऑप्शन में, डायरेक्ट अल्फ़ा को अल्फ़ा ही छोड़ देता है। तो ऐसे लिखेगा आपको I = 1 + यहाँ 2 है, -1 है, इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा
कैलकुलेट करके पूरा दिखा रहे हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो i इजकल टू 1 प्लस 1 और यहाँ ये बच्चा जो अल्फ़ा, यानी सीधा आप इसको लिख सकते हैं i इजकल टू 1 प्लस अल्फ़ा। ऑप्शन में यही आएगा, है ना। तो ऑप्शन भाई देगा तो इतना नहीं देगा बाबू, अगर किसी किसी में 2 3 4 मिलाने के लिए दे दिया तो दे दिया, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो i इजकल टू 1 प्लस अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू नहीं बिठाइएगा, वैसे रहने दीजिएगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाएगा, जस्ट लाइक सेम एज आ जाएगा। जल्दी इसको आप छापिए जितना जल्दी। तो i का वैल्यू इसका कितना आ गया, 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया। जल्दी लिखिए तो। अरे